जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य बढ़े। तो साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 4 है। आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, इन सबों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। यदि आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख लेंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज से हम लोग शुरू कर देंगे अपने अनुच्छेद भाग, है ना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, भाग एक में क्या है। भाग एक में है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। कितना? भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यहां से लेकर यहां तक भाग 1 में। क्लियर? अब देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि आपका जो भारत है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या? भारत राज्यों का संघ है ना। राज्यों का संघ है। क्लियर? अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को क्या? राज्यों को संघ से, राज्यों को संघ यानी कि यूनियन, है ना, संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। अलग होने की आजादी नहीं है। समझ गए? क्या? भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को संघ यानी कि यूनियन से अलग होने की आजादी नहीं है। क्लियर? और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? आर्टिकल 1 क्लियर हुआ। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। क्लियर? अब अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में है आपका, देखिए अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के लिए संसद कानून बना सकती है। यानी कि आपके संघ में नया राज्य का प्रवेश किया जा सकता है और उसकी स्थापना हो सकती है नए राज्य की। इसके लिए संसद कानून बना सकती है। नए राज्य का प्रवेश यानी कि भारत से बाहर का राज्य, भारत से बाहर के राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। लिख लेंगे यहां पर आप, भारत से बाहर के राज्य, भारत से बाहर, है ना, भारत से बाहर के राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि आपके सिक्किम राज्य को 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया।
जो आपका सिक्किम है, सिक्किम राज्य को 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया, जिससे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। पहले आपके 35वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आपका 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके बाद आपका 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या हुआ, अनुच्छेद 2A को समाप्त करके, अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। समझ गए? पहले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 2A को जोड़ करके, फिर आपके 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 2A को समाप्त करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर? तो अनुच्छेद 2 क्लियर हुआ। इसके बाद अनुच्छेद 3 लिखेंगे आप लोग। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और क्या, राज्य की सीमा में, राज्य की सीमा में कमी या फिर वृद्धि, कमी या वृद्धि। ये सब आर्टिकल में 3 में दिया गया है, लेकिन ये भारत के अंदर के ही राज्यों के बारे में है ना, भारत के अंदर के राज्य, अंदर के, बाहर के नहीं। बाहर के राज्यों के साथ कुछ करना है तो अनुच्छेद 2 में जाएंगे, और भारत के अंदर के राज्यों के साथ कुछ करना है, कम ज्यादा जगह उत्तर प्रदेश की कुछ जगह बिहार को दे दी है ना, बिहार की कुछ जगह उत्तर प्रदेश को दे दी, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दिया, ये सब कुछ करना है तो अनुच्छेद 3 में है ना। अगर बाहरी किसी राज्य को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 में। क्लियर? देखिए यहाँ पर नए राज्य की स्थापना की जा सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, और राज्य की सीमा में कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका, इसका एग्जाम्पल में क्या, जैसे आपके उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बनाया गया था ना, यूपी के 13 जिलों को काट करके है ना उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तराखंड है ना, यूपी से अलग हुआ था ना उत्तराखंड, यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके क्या बनाया गया था, आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड का पहले जो नाम हुआ करता था उत्तरांचल नाम हुआ करता था, है ना। तो ये सब कुछ हुआ आपके भारत के अंदर ही, तो अनुच्छेद 3 के तहत है ना, और सिक्किम राज्य को मिलाया गया था भारत के बाहर से, तो अनुच्छेद 2 के तहत। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बाहर की जमीन को भारत में लाना है अनुच्छेद 2 के तहत, और भारत के अंदर की जमीन के साथ करना है राज्य के परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के साथ। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 में दिया है कि जो आपका अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी आपके नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी आपके नियम कानून बनाए जाएंगे उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो आपके अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा आपका अनुच्छेद 4 में दिया गया है। ठीक, इसी के आधार पर आपका एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस आता है बेरुवाड़ी केस, वेरुवाड़ी या फिर बेरुवादी केस। इसमें ये बात कही होती है कि क्या अनुच्छेद 3 में इतनी शक्ति है कि क्या संसद साधारण विधेयक के माध्यम से
भारतीय संघ का क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो अनुच्छेद आपका 3 है उसमें इतनी शक्ति है क्या कि जो आपके संसद के साधारण विधेयक के माध्यम से भारतीय संघ का क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। तो इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि संसद साधारण विधेयक के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकती। संसद साधारण विधेयक के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कैसा करने के लिए? भारतीय संघ का क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए या किसी दूसरे देश का क्षेत्र भारत में लेने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? बेरुवाड़ी केस क्लियर हुआ? कंफर्म। इसके बाद देखिए 9वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुवाड़ी क्षेत्र जो है आपका पाकिस्तान को सौंप दिया गया, क्योंकि ये साधारण विधेयक के माध्यम से ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, जिसके द्वारा बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। क्लियर? इसके बाद आपका एक और हुआ संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, हाल ही में हुआ है। इसकी तो सबको पता होगा कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके बांग्लादेश के लिए, है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है, 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया और बदले में 51 क्षेत्र भारत को मिले बांग्लादेश से। कितने? 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए और बदले में बांग्लादेश से 51 क्षेत्र आपको भारत में मिले। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हालांकि ये मांग जो है आपकी बहुत पहले से चली आ रही है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इसके आधार पर भाषाई आधार पर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था धर आयोग। क्या? एक धर आयोग बनाया गया आपका, जो आपका 4 सदस्यीय संस्था थी। इसमें आपके धर आयोग में कितने सदस्य थे? धर आयोग में आपके 4 सदस्य थे। बात करें धर आयोग के अध्यक्ष की, तो धर आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे आपके? एस.के. धर। धर आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे और इसका गठन होता है 27 नवंबर 1947 को। धर आयोग का गठन कब हुआ? 27 नवंबर 1947 को धर आयोग का गठन होता है और ये जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। रिपोर्ट कर देता है 10 दिसंबर 1948। धर आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है 10 दिसंबर 1947 में। तो क्या रिपोर्ट ये पेश करते हैं? देखिए, पहले जो इनकी प्रथम सिफारिश रहती है, शर्त रहती है, क्या सिफारिश रहती है प्रथम इनकी? राज्यों को भाषा के आधार पर ना बनाया जाए। जो इनकी प्रथम सिफारिश रहती है, ये कहते हैं कि राज्यों को भाषा के आधार पर ना बनाया जाए, बल्कि राज्यों का जो पुनर्गठन है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो। जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो और भौगोलिक क्षेत्र और वित्तीय सुविधा के आधार पर हो। तो एस.के. धर की जो रिपोर्ट थी, क्या था इनका कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए और भौगोलिक क्षेत्र वित्तीय सुविधा के आधार पर होना चाहिए। जब इनकी ऐसी रिपोर्ट आई, इनकी इस रिपोर्ट की आलोचनाएं हुई कि मतलब ये रिपोर्ट सही नहीं है। इसकी आलोचना होती है कि ये जो रिपोर्ट है आपकी सही नहीं है। इसके बाद आपकी एक जेबीपी समिति बनाई गई। जब इनकी रिपोर्ट पेश हो गई, इस रिपोर्ट की आलोचनाएं हो गई, तो इसके बाद एक समिति बनाई जाती है जेबीपी समिति। अब जेबीपी समिति में क्या होता है? देखिए, ये जेबीपी समिति बनाई जाती है आपकी।
दिसंबर 1948 को, दिसंबर 1948 को ये समिति बनाई जाती है, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं सदस्य। जे का मतलब जवाहरलाल, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तीनों लोग इस समिति, इनके तीनों लोगों के नाम से ये समिति बनाई गई, जेबीपी समिति। ठीक, अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1 अप्रैल 1949। जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को पेश कर दी। और इनकी रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट ने भी किसका, धर आयोग का समर्थन किया, धर आयोग का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हाँ, जो इन्होंने बोला है धर आयोग ने, यही सही है। जब इनकी ये रिपोर्ट आई तो फिर होता क्या है, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग हो जाती है। जब ये दोनों रिपोर्टें सेम रहती हैं तो बाद में क्या होता है कि तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग हो जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या होता है आपका, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग शुरू हो जाती है कि तेलुगु में रहने वाले लोग जो है कहते हैं कि हम जितने भी लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए, उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। लेकिन जब उनको लगता है कि सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ असर ना होता हुआ देख करके एक व्यक्ति होते हैं आपके पोर्टी श्री रामुलु एक व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं अपनी मांग को पूरा कराने के लिए कि नहीं, हमको तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य चाहिए ही चाहिए। इस मांग को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल खाना पीना नहीं खाते हैं, अनशन पर बैठे रहते हैं और 56 दिन तक, कब तक, 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहते हैं ये, है ना, अनशन पर बैठे रहते हैं। 56 दिन तक जब ये बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे रहते हैं तो इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1952 को। भाई कोई आदमी 56 दिन तक खाना पीना नहीं खाएगा तो क्या होगा, है ना। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो देश में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है कि भाई सिचुएशन जो होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कोई व्यक्ति अपनी मांग के लिए अनशन पर बैठ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो उस एरिया के लोग होंगे भाई हंगामा तो करेंगे ही कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई और उनका जो है लीडर एक्सपायर हो गया। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है देश में। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या होता है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो आपके भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना दिया जाता है कब, 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सा राज्य बनता है आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका राज्य बन जाता है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बन जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। क्लियर। अब क्या होता है, अब होगा आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है इसके बाद। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आपका कब बनता है, कब इसका गठन होता है, तो इसका गठन होता है 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन होता है 1953 को होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं आपके राज्य पुनर्गठन आयोग में। क्लियर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर फजल अली होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर फजल अली। और 2 सदस्य और होते हैं, एक तो ये अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 2 सदस्य भी होते हैं, एक आपके के.एम. पणिकर और दूसरे H.N. कुंजरू या फिर कंजरू
इनका नाम है। क्लियर? तो ये 3 सदस्य होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग में, है ना। और ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1955 में। कब? राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है 1955 में। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। कब? 1956 में। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है आपका 1956 में, जिससे आपके कितने 14 राज्य, इस अधिनियम के द्वारा आपके 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? आज हम लोगों ने जितना आयोग पढ़ा, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ा, भाग 1। अनुच्छेद 1 में क्या था आपका कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में था कि भारत के बाहर के राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 3 में था भारत के अंदर के राज्यों के साथ सीमा, उनका मतलब क्षेत्र में कमी या वृद्धि करना, या फिर राज्य का नाम चेंज करना, है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 3 में था। अनुच्छेद 4 में था कि जो आपका अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने कुछ आयोग पढ़े। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लास समझ में आई? ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। यदि आपको पॉलिटी की क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।